आखिर किस मजबूरी में विक्रमादित्य ने सांप को निगल लिया? चलिए सुनते हैं महान सम्राट विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी की कथा। फिर से एक दिन, शुभ दिन पर जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए गए तो वहां सुभद्रा नाम की एक मूर्ति बोल उठी, खबरदार राजा, इस सिंहासन को मत छुओ। इस पर केवल पराक्रमी और महान सम्राट विक्रमादित्य जैसे राजा ही बैठ सकते हैं। एक दिन राजा विक्रम शिकार के लिए जंगल गए। वहां उन्होंने एक हिरण देखा और उसका पीछा किया। हिरण तेजी से भागा और राजा ने उसे पकड़ने के लिए अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। राजा शिकार की धुन में इतने आगे बढ़ गए कि रास्ता भटक गए। भूख प्यास से परेशान उन्होंने पास के किसी गांव की खोज शुरू की। चलते चलते वे महिकावती नगरी पहुंचे, जहां पेस्थान गांव में ब्राह्मण ब्रह्मदत्त का घर था। हाल ही में उनके यहाँ पुत्र जन्मा था और घर में खुशी का माहौल था। राजा सीधे ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, जल अर्पित किया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। राजा को विश्राम के लिए स्थान दिया गया, जहां उन्होंने थकान से राहत पाई। ब्राह्मण ने राजा को विश्राम के लिए बिस्तर दिया, लेकिन राजा ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ, तुम्हारे द्वार की रक्षा करूंगा। आज मेरी आंखों में नींद नहीं। उन्होंने घोड़े की काठी और लगाम उतार कर एक ओर रख दी और तलवार लेकर पहरा देने लगे। आधी रात को एक सुंदर स्त्री पूजा की थाली लिए प्रकट हुई। राजा ने तलवार आगे कर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? देवी, महिला, राक्षसी या कोई मायावी शक्ति? राजा विक्रमादित्य ने स्त्री को रोकते हुए कहा, यह आधी रात को तुम घर में क्यों जा रही हो? बिना उत्तर दिए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। स्त्री क्रोधित होकर बोली, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? हटो वरना जला दूंगी। सम्राट विक्रमादित्य अडिग थे। तलवार निकालकर बोले, हे देवी, सच बताओ, अन्यथा अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। स्त्री स्तंभ रह गई। फिर मन ही मन सोचा, मुझे केवल महाराज विक्रमादित्य ही देख सकते हैं और ऐसा साहस भी केवल उन्हीं में हो सकता है। वह मुस्कुराई और बोली, क्या आप ही परदुखभंजन सम्राट विक्रमादित्य हैं? सम्राट विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, हाँ, मैं ही विक्रमादित्य हूँ, लेकिन तुम कौन हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं धर्मपुर से आई हूँ। मेरा नाम विधात्री है। आज इस ब्राह्मण पुत्र का छठा दिन है, इसलिए उसका भाग्य लिखने आई हूँ। विक्रमादित्य बोले, ठीक है, जाओ, लेकिन लौटते समय यहीं से गुजरना। विधात्री ब्राह्मण के घर चली गई। जब वह भाग्य लिखकर वापस लौटी तो सम्राट विक्रमादित्य ने फिर पूछा, तुमने क्या लिखा? मुझे बताओ। विधात्री मुस्कुराकर बोली, यह तो भगवान ही जानता है। मैंने केवल पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार भाग्य लिखा है। सम्राट विक्रमादित्य ने तलवार उठाते हुए कहा, नहीं, मुझे सब बताओ, वरना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सम्राट विक्रमादित्य की जिद के आगे विधात्री बोली, महाराज, लेख मेरे हाथ में नहीं, यह तो स्वयं भगवान ने कर्मों के अनुसार लिखा है। मैं अभी पूजा कर लौटी हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो धर्मराज से पूछ सकती हूँ। इतना कहकर विधात्री धर्मराज के पास गई और प्रश्न किया। धर्मराज बोले, यह तो मैं भी नहीं जानता, इसे ब्रह्मा जी से पूछना होगा। विधात्री ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा, भाग्य लिखना मेरे हाथ में नहीं, यह तो स्वयं भगवान का कार्य है। फिर भी चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सभी भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, इस बालक का नाम रविदत्त होगा। 5वें वर्ष में उसका विवाह तय होगा और 9वें वर्ष में विवाह संपन्न होगा। हजारों रिश्तेदार इस खुशी के अवसर पर एकत्र होंगे, लेकिन तभी एक दुखद घटना घटेगी। एक बाघ चोरी छिपे आएगा और बालक की जान ले लेगा। विधात्री ने अपना वादा निभाते हुए सम्राट विक्रमादित्य को पूरी बात बताई। यह सुनकर सम्राट विक्रमादित्य चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं किसी का दुख दूर न कर सका तो इस परिश्रम का क्या अर्थ? सुबह होते ही उन्होंने ब्राह्मण से विदाई ली और कहा, जब इस बालक का विवाह हो तो मुझे बुला लेना। ये पत्र लो, यदि इसे मेरे दरबार में भेजोगे तो मुझ तक पहुंच जाएगा। साथ ही उन्होंने 7 सोने के सिक्के दिए और वहां से चले गए। समय बीतता गया। ब्राह्मण पुत्र बड़ा हुआ और उसका नाम रविदत्त रखा गया। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उपनयन संस्कार धूमधाम से संपन्न हुआ। उसी अवसर पर एक अतिथि ने उसे पसंद किया और अपनी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक विवाह तय कर दिया। समय पंख की तरह उड़ने लगा। 2 वर्ष और बीत गए। जब रविदत्त 9 वर्ष का हुआ तो कन्या के पिता ने विवाह की याद दिलाई और विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी चिंतित थे, बिना धन के विवाह कैसे होगा? जो भी था सब खर्च हो चुका था। तभी ब्राह्मण को याद आया, उस दिन एक अतिथि आए थे जिन्होंने 7 सोने के सिक्के दिए थे और विशेष रूप से विवाह में बुलाने को कहा था। ब्राह्मणी ने कहा, उनका दिया पत्र हमारे संकट का समाधान कर सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सहमत हुआ और उज्जैनी की ओर चल पड़ा। वह सम्राट विक्रमादित्य के दरबार पहुंचा और पत्र देकर पूछा, यह पत्र देने वाले महापुरुष कहाँ हैं? जैसे ही पत्र सम्राट विक्रमादित्य के हाथ में पहुंचा, वे सिंहासन से उठे, ब्राह्मण के पास आए और ससम्मान प्रणाम किया। फिर बोले, कहो भाई, सब कुशल तो है? उस दिन आपने जो आश्रय दिया था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। स्वयं सम्राट को सामने देख ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। ब्राह्मण चकित था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अतिथि स्वयं सम्राट विक्रमादित्य थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, जैसा वचन दिया था उसी के अनुसार आपको विवाह में आमंत्रित करने आया हूँ। सम्राट विक्रमादित्य बोले, तुमने वादा निभाया, अब यह विवाह मेरी देखरेख में होगा। फिर उन्होंने मंत्री को आदेश देकर
ब्राह्मण को गांव भेज दिया। राजा के निर्देश पर भव्य मंडप बना, सुरक्षा के लिए लोहे की बाड़ लगाई गई। विवाह की सूचना पूरे गांव में भेजी गई। नियत समय पर सम्राट विक्रमादित्य स्वयं पहुंचे, नंगी तलवार लिए सतर्क खड़े रहे। विवाह प्रारंभ हुआ। दूल्हे ने मंडप में प्रवेश किया। जैसे ही तीसरा मंगल उच्चारित हुआ, चित्र में अंकित बाघ सजीव हो उठा। उसने छलांग लगाकर दूल्हे की जान ले ली। भाग्य को कौन मिटा सकता था? दूल्हे के माता पिता रो पड़े। गांव में हड़कंप मच गया। चारों ओर शोक और चर्चा होने लगी। सम्राट विक्रमादित्य स्तब्ध थे। अगर इस बालक को जीवित न कर सका तो मेरा जीवन व्यर्थ होगा। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, देह सुरक्षित रखना, मैं संजीवनी लेकर लौटूंगा। 1 वर्ष में न आऊं तो अंतिम संस्कार कर देना। औषधियों का डिब्बा श्मशान के पास टांग कर वे संजीवनी की खोज में निकल पड़े। रास्ते में एक विशाल बरगद के नीचे रुके। तभी एक काला सांप फुफकारता हुआ बोला, राजन, सुना है सम्राट विक्रमादित्य सबका दुख हरते हैं, क्या यह सच है? विक्रमादित्य मुस्कुराए। कहो, तुम्हारा दुख क्या है? सांप बोला, राजन, मुझे भयंकर गर्मी की बीमारी है। मेरा शरीर जलता रहता है। सुना है इंसानों के पेट में एमिकोम्पो होता है, जो मेरे लिए औषधि समान है। यदि मैं किसी के पेट में काट लूं तो मेरा रोग शांत हो जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति धीरे धीरे मर जाएगा। यदि सम्राट विक्रमादित्य वास्तव में परोपकारी हैं, तो क्या वे मेरी पीड़ा हरने देंगे? सम्राट विक्रमादित्य सांप का दर्द सहन न कर सके। उन्होंने कहा, हे नाग, यदि मेरा पेट रगड़ने से तुम्हें शांति मिलती है तो बेहिचक आओ, मैं सम्राट विक्रमादित्य हूँ। इतना कहते ही उन्होंने मुंह खोला और सांप उनके पेट में समा गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी पीड़ा शांत हो गई। विक्रमादित्य आगे बढ़े, लेकिन सांप के विष से उनका रंग काला पड़ गया। कुछ ही दिनों में शरीर दुर्बल और कुरूप हो गया। पीड़ा असहनीय थी। अंततः वे सदावती नगर पहुंचे, जहां कमजोरी के कारण सड़क पर बेहोश हो गए। भीड़ जुटी। किसी ने राजा को खबर दी। राजा महेंद्र वाचा की 2 पुत्रियां थीं। उन्होंने पूछा, तुम्हारा सुख दुख किसके कारण है? बड़ी बेटी बोली, पिताजी, हमारा सुख दुख आपसे जुड़ा है। छोटी ने कहा, नहीं, मेरा भाग्य मेरा अपना है। राजा ने क्रोधित होकर बीमार विक्रमादित्य का विवाह छोटी बेटी से करा दिया और कहा, अब देखता हूँ भाग्य तुझे कैसे सुखी रखता है। फिर उन्हें एक खंडहर में छोड़ दिया। राजकुमारी ने विक्रमादित्य को पति मानकर उनकी सेवा की। वह उन्हें नहलाती, साफ सुथरा रखती और दूध पिलाती। एक रात उनके मुंह से एक सांप निकला। तभी दीवार से दूसरा सांप प्रकट हुआ और बोला, मूर्ख, जिसने तुझे कष्ट से बचाया, तू उसी विक्रमादित्य को पीड़ा दे रहा है। उसके जीवित रहने से लाखों का भला होगा। पहला सांप क्रोधित हुआ, तूने उसकी महानता देखी भी है। दूसरा सांप बोला, और यदि कोई वैद्य राजा को मवाद खिला दे तो यह विष बाहर निकल जाएगा और वह घंटे भर में स्वस्थ हो जाएंगे। राजकुमारी यह सब ध्यान से सुन रही थी। राजकुमारी यह जानकर प्रसन्न हुई कि यह सम्राट विक्रमादित्य हैं। राजकुमारी विक्रमादित्य को वैद्य के पास ले गए और वैद्य ने उनको मवाद खिलाया और थोड़ी देर में और दोनों सांप टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आ गया। दर्द कम होते ही राजा उठे। भाई, तुम कौन हो? कुंवारी ने सब बताया। राजा बोले, तुम्हारा साहस सराहनीय है, पर सांपों की हत्या उचित नहीं थी। मैंने जानबूझकर उसे शरण दी थी। फिर बोले, अब जो हुआ सो हुआ। मुझे सांप की हड्डियां दो, मैं संजीवनी लेने जा रहा हूँ। सफल हुआ तो लौटूंगा, अन्यथा प्राण त्याग दूंगा। राजकुमारी ने कहा, जहाँ आप वहाँ मैं। उसने हड्डियां एकत्र की और साथ चल दी। कुछ दूर जाकर एक बड़ा सांप मिला। उसने पूछा, राजन, मेरे पुत्र को किसी ने अपने पेट में शरण दी थी, क्या वह तुम थे? राजा बोले, हाँ, और अब उसे बचाने जा रहा हूँ। राजा विक्रम बोले, इसके विपरीत वह मेरी वजह से मरा। और उन्होंने सारी बातें बताई। नागिन बोली, यह आपकी गलती नहीं, यह भाग्य का खेल है। यदि उसकी हड्डियां मेरे पास हों तो मैं उसे जीवित कर सकती हूँ। राजा चकित हुए। कैसे? नागिन बोली, मेरे पास संजीवनी अंजन है, जो मेरे पिता ने रसातल से लाते समय दिया था। अब जब मेरा पुत्र नहीं रहा तो मेरे लिए यह व्यर्थ है। इसे आप ले लीजिए, इससे 3 जीवन वापस आ सकते हैं। राजा ने सांप की हड्डियां एकत्र कर अंजन लगाया और सांप जीवित हो उठा। अपने पुत्र को देख नागिन ने उसे गले लगा लिया। साथ ही अंजन के प्रभाव से सांप का ताप रोग भी समाप्त हो गया। राजा ने अनमोल सांप को भी जीवित कर उसका ऋण चुकाया। विक्रमादित्य ब्राह्मण के पुत्र को बचाने निकल पड़े। लोग उत्सुक थे कि वह मृत को कैसे जीवित करेंगे। राजा ने पेड़ से बक्सा उतारा, अंजन लगाया और कुछ ही क्षणों में लड़का जीवित होकर उठ बैठा। माता पिता खुशी से पागल हो गए। नगरवासियों ने राजा का भव्य स्वागत किया। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को 10 गांव दान में दिए और फिर सदावती नगरी पहुंचे। राजा महेंद्र वच्छ से बोले, जिसे तुम रोगी समझ रहे थे वह मैं विक्रमादित्य था। तुम्हारी पुत्री अब मेरी रानी है। यह सुनकर महेंद्र वच्छ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। विक्रमादित्य नई रानी संग उज्जैनी लौटे और पुनः प्रजा के कल्याण में जुट गए। है राजा भोज, इस सिंहासन पर केवल ऐसे परोपकार के कार्य करने वाले महान सम्राट विक्रमादित्य जैसे राजा ही बैठ सकते हैं। इतना कहकर सुभद्रा नाम की मूर्ति विलुप्त हो गई। इसी प्रकार के माइथोलॉजिकल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।